जय सिया राम। हमारे साथ जुड़े हुए बाबा रामदास जी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। और आज एक्चुअली वही खरी खोटी पे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। एक वीडियो वायरल हुआ है बाबा जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वुड लाइक द व्यूअर्स टू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो अगेन। हम एक बार अभी दिखा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें बोली गई हैं। It has actually shocked me how a woman of this stature, इतनी ऊंचे पद पे इसलिए क्योंकि बहुत पॉपुलर है ये, इस तरीके की बातें खुल्लम खुल्ला करी हैं। पहले इनकी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। not mean जिहाद का मतलब जो नहीं है. It does not mean सबसे पहले जिहाद का मतलब जो नहीं. It does not mean a holy war. जिहाद का मतलब कोई होली वॉर नहीं है. छोटा सा मतलब है to struggle, संघर्ष करना. बस इतना क्यों मतलब. जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना, और काफिर का मतलब फ्री। मैं वो भी दिखाती हूँ जहां पे ये कह रहे हैं कि काफिर का क्या मतलब होता है। काफिर जो लफ्ज है वो बना है एक अचानक से ये जो महिलाएं इनकी निकल आई हैं, दूसरे लफ्ज से, कुफ्र से. जो लफ्ज है वो बना है एक काफिर जो लफ्ज है वो बना है एक दूसरे लफ्ज से, कुफ्र से. कुफ्र का क्या मतलब होता है. कुफ्र कहते हैं किसी चीज को छुपाने को, टू कंसील, टू हाइड. किसी भी चीज को अगर हम छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसे कुफ्र करना कहा जाता है. यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो बेसिकली है जब हम खुदा की, रब की, भगवान की टीचिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं. जब ये जानते हुए कि हमें किसने बनाया है, हमारा कोई क्रिएटर है, हम उस फैक्ट को हाइड करने की कोशिश करते हैं. जो नॉन बिलीवर होता है, जिसका ईमान नहीं होता है, उसे काफिर कहते हैं क्योंकि वो कुफ्र करता है. एक बेवफा के प्यार में हद से गुजर गए. एक बेवफा के प्यार में ना बाकी का ये भी सुन ही लेते हैं। चलिए, जब यहाँ तक सुना है तो हद से गुजर गए. काफिर के प्यार ने हमें काफिर बना दिया. वो छुपाता है कि कोई है जिसने हमें बनाया है. जो सच को छुपाता है उसको काफिर कहते हैं. एक पहुंचा हुआ मुसाफिर है, दिल भटकने में फिर भी माहिर है. कौन लाया है इश्क पर ईमान, मैं भी काफिर हूं, तू भी काफिर है. नॉन मुस्लिम्स काफिर है, आगे से मत बोलिए. काफिर. सो दिस इज आरजे साइमा। बहुत बड़ी डीजे है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेडियो चैनल्स को चलाती हैं। बाबा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ से शुरू करते हैं। कौन है ये आरजे साइमा? मैं ये इनका ना जो थ्रेड था ना वो पढ़ रहा था एक्स पे, तो एक बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा इनसे कि जी कॉन्स्टिपेशन कब्ज वाले जब सुबह कमोड पे बैठ के जो कर रहे होते हैं स्ट्रगल, उसको भी क्या हम लोग जिहाद कह सकते हैं? क्योंकि वो भी तो एक स्ट्रगल ही है. तो गायत्री, मैं बताऊं, अभी जो पीछे रिसेंटली जो जयपुर में जो जयपुर डायलॉग्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई ना, 3 दिवसीय हमारा जो महाअधिवेशन हुआ, उसमें हमारा जो थीम था वो शत्रुबोध था कि शत्रु कौन है. तो शत्रु वो सिर्फ 4 डॉक्टर्स नहीं थे, एक जो कि उस कार में फट गया, और जो बाकी थे जो वो सारा इकट्ठा कर रहे थे बम बनाने वाला, सिर्फ वो शत्रु नहीं है. उनसे बड़ी शत्रु ये आरजे साइमा जैसे लोग हैं. ये उनको कवर फायर दे रहे हैं. ये उन आतंकियों को, उस पूरे आतंकवाद को कवर फायर दे रहे हैं. और जो ये आतंक की जो जननी है ना, हम तो हमेशा कहते हैं कि ये आतंक की जननी ये वो किताब है, उस किताब को कवर फायर दे रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं, और पूरे के पूरे आतंकवाद के पूरे कॉन्सेप्ट को डिफेंड कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो मतलब इससे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है. पूरी कौम को आप आतंकी मत समझिए या पूरा. और ये एक बात बताऊं आपको, ये लोग ज्यादा खतरनाक हैं. और मैं आपको सही बताऊं, अगर इस जहर से लड़ना है ना,
तो सबसे पहले ये आरजे साइमा जैसे लोगों को उठाने की जरूरत है, इनको सुधारने की जरूरत है कि तुम क्यों भैया वो उसी एक्स के उसी थ्रेड में एक बंदे ने लिखा था कि इतने ड्राई क्लीनिंग सर्विस खोली है और ये इस्लामिक आतंकवाद को ड्राई क्लीन करके ये सफेद उजला करने की कोशिश कर रही है। और ये आज की तारीख में मैं इनको सबसे बड़ा खतरा मानता हूं। वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, या सब लोग आतंकी नहीं हैं, या पूरी कम्युनिटी को उसी पेंट से आप लोग पेंट मत करिए, ये लोग ज्यादा खतरनाक हैं, इनको ज्यादा एक्सपोज करने की जरूरत है, इनको पहचानने की जरूरत है। यही लोग हैं जो जो हमको भ्रमित हाइड करते जी हैं, डाइल्यूट करते हैं, जी ऊपर से कवर फायर देते हैं। बट मैं इनकी एक यहाँ पे तो या तो ये झूठ ही है या इस्लाम झूठा है। क्योंकि ये कुरान की आयतों को गलत तरीके से पढ़ रही है। कुरान में तो जिहाद एकदम अलग तरीके से लिखा हुआ है। काफिर अलग तरीके से, ये उल्टा क्यों पढ़ रही है? ये तो कुरान को ही झुठला रही है। इनके अगेंस्ट तो फतवा जारी होना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए जितने भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो ये झूठी या इनकी किताब झूठी? मैं आपको गायत्री जी एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे अटैक हुआ था, जहां पे आतंकवादी घुस गए थे और उन्होंने 5-6 घंटे तक उस स्कूल पे कब्जा करके रखा था एंड मोर देन 250 स्टूडेंट्स वर किल्ड। तो फाइनली जब पाकिस्तानी कमांडोज ने उसको आजाद कराया तो उसके अंदर से जो बॉडीज निकली थी बच्चों की, वो इनफैक्ट पब्लिक को दिखाई नहीं गई थी। तो उनकी बच्चों की मदर्स आई हुई थी और बड़ी रोआराट मची हुई थी। तो वहां पे और उस घटना की बहुत निंदा कर रही थी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अन इस्लामिक कार्य है और ये नहीं होना चाहिए, और ये जो करने वाले हैं ये इस्लाम के दुश्मन है, ये है, नहीं होना चाहिए। तो वो जो जिस ग्रुप ने ये काम किया था ना, उसने बकायदा आके वो एक प्रेस वीडियो रिलीज किया था कि फालतू कुछ मत बोलो, हमने जो कुछ किया है वो इस्लाम के टेनेट्स, इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं उनके अनुरूप किया है। एंड देन ही कोटेड द बैटल ऑफ बनु कुरैजा, जहां पे 800 यहूदियों का सरेंडर जब कर दिया था, तो जो फॉलोअर्स थे उन्होंने पूछा मोहम्मद साहब से कि साहब इनका ये जो 800 हमने बांध रखे हैं, अब अंधेरा होने लग गया था, तो इनका क्या करना है, रात है, कहाँ रखेंगे इनको, क्या करेंगे? वो सब वॉर प्रिजनर्स थे। तो मोहम्मद साहब ने हुक्म किया था कि औरतें तो हम पहले ही लूट लेते हैं, वो तो औरतें तो हमारी लौंडी बांधी बन जाएगी, कहते हैं बाकी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को जिबह कर दो। तो उन्होंने बोला सर सरेंडर किए हुए प्रिजनर्स को क्या हम सरेंडर कर सकते हैं? तो उन्होंने बाकायदा आयत उतरी और उन्होंने कहा कि दुश्मन का बच्चा यदि उसके प्यूबिक हेयर आ गए हैं तो वो कत्ल करने योग्य होता है। जी हाँ, बाकायदा। और उस दिन मोहम्मद साहब ने उनसे कहा कि सबके प्यूबिक हेयर चेक करके जो बच्चे हैं उनका ज़िबह किया जाए। और हमने प्यूबिक हेयर चेक करके उन बच्चों को और सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को किया गया था। 800 पीपल, आई थिंक समवेयर अराउंड 800 पीपल वर किल्ड। तो उस आतंकवादी ने बकायदा उस आयत का कोट किया, उस इंसिडेंट को कोट किया और कहा कि हमने भी उस दिन पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में उन बच्चों का प्यूबिक हेयर चेक करके ही मारा है। ऐसा कोई भी बच्चा हमने नहीं मारा जिसका प्यूबिक हेयर नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये आर्मी, पाकिस्तान आर्मी वालों के बच्चे थे और जो हमारे खिलाफ जो पाकिस्तान आर्मी युद्ध लड़ती है, इसलिए दुश्मन के बच्चे को मारा जा सकता है। एंड इट इज प्योरली इस्लामिक।
यह एक इस्लामिक कृत्य है, इस्लाम के सिद्धांतों के अनुरूप है। हुजूर ने भी ऐसे ही कह किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये की सुन्नत है। अब आरजे साइमा से पूछ लो कोई कि जी अब आप क्या कहेंगी, हाउ कैन यू डिफेंड इट नाउ? एंड जी हाउ कैन शी डिफेंड इट व्हेन शी इज नॉट अ थियोलॉजिस्ट? ये कोई कुरानिक एक्सपर्ट नहीं है, हाँ, इस्लामिक एक्सपर्ट नहीं है। और फिर क्या ये मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई जिहाद को और काफिर को डिफेंड करने की? आप जिहादियों को, जिहाद को डिफेंड कर क्यों रहे हो? ऐसा आपके भाई, आपके धंधे में कोई फर्क पड़ गया? आपके वो कौन सा मिर्ची टीवी चल, वो मिर्ची रेडियो चलाती है, मुझे तो मैं तो ये बेहुदा इनका, रेडियो मिर्ची है शायद उनका चैनल। जो भी है, जो भी वो आरजे, पहले तो मुझे तो यही नहीं पता था साला आरजे होता क्या है। ये आजकल की जो छपरी जनरेशन है ना, उनका सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट भी इतना घटिया, इतना छिछला हो चुका है। खैर छोड़िए, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। तो मुझे एक बात बताओ ना कि रेडियो मिर्ची, व्हाई इज रेडियो मिर्ची डिफेंडिंग द टेररिस्ट्स ऑफ रेड फोर्ट? अल फलाह यूनिवर्सिटी के जिहादियों को क्यों डिफेंड कर रहा है रेडियो मिर्ची? और कौन लोग हैं जो रेडियो मिर्ची को अब भी सुन रहे हैं? इतना होने पर तो रेडियो मिर्ची का आज शाम तक न्यूज आ जानी चाहिए कि रेडियो मिर्ची ने उस आरजे साइमा को पिछवाड़े पे लात मार के नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज आउटरेज अगेंस्ट रेडियो मिर्ची। क्यों नहीं निकाला, आप बताइए अब तक? सर को पैसे का लेन देन होगा कुछ, या फिर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई होंगे नहीं, ईमान वाले। कौन बेहुदा लोग हैं जो आप भी रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं? भाई रेडियो मिर्ची के बाद भी तो टीआरपी आती होगी ना, कि हाँ, कितने लोग रेडियो अभी मिर्ची तुम्हें सुन बहुत रहे लोग हैं, सुनते कहां हैं, कहां चल आपको रहा है। बहुत लोग, तो क्यों इसीलिए नहीं बॉयकॉट बायकॉट किया? टिल द टाइम दिस हिंदू लेडी कम्युनिटी ने क्यों बायकॉट नहीं किया? आरजे शर्मा पहली बार नहीं आई हैं कंट्रोवर्सी में। हिंदुओं के त्योहारों को रेट्रोग्रेसिव बताती हैं, करवा चौथ को पाखंड बताती हैं, पेट्रियार्कल बताती है, इस तरीके के उनके हिंदुओं के बहुत सारे त्योहारों के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स हैं, लोग देख सकते हैं जाकर। बट आज तक आरजे साइमा ने बकरीद पे कोई कमेंट किया? हलाला, हलाला क्या होता है, हलाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ट्रिपल तलाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, अगर तुम ऊंट के ऊपर भी बैठी हो तो भी अपने पति के नीचे बिछ जाओ अगर उसकी इच्छा हो जाए, इसके ऊपर आरजे साइमा का कुछ है? 6 साल की छोटी अम्मी ले आओ, 9 साल के साथ उनके साथ सुहागरात मनाओ, इस पे आरजे साइमा ने अपना ज्ञान प्रकट किया कभी कि 6 साल की अम्मी ले आना सही था कि नहीं था? आरजे साइमा, इन पे भी बोलो ना। नहीं सर, वो नहीं बोलेंगी। वो एक्चुअली क्या है, व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रही है। आपने सही कहा, ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोली है और यंग ऑडियंस जिसने दिल्ली ब्लास्ट देखा है, क्योंकि बहुत सारे अगर आप देखें बाबा रामदास जी, 10 साल से भारत बहुत सेफ रहा है। दे हैव नॉट सीन अ टाइम पिछले 10 साल में जो बच्चे 18 साल के होंगे, 8 साल के रहे होंगे जब मोदी की सरकार पावर में आई होगी, जो अब वोट करने जा रहे होंगे 18 साल के होंगे, देखिए तो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट था। इस बीच में हार्डली कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दे हैव नॉट सीन द टाइम जब लाजपत नगर जाते हुए, करोल बाग जाते हुए, कनॉट प्लेस जाते हुए डर लगता था कि कौन से कोने पे कहाँ पे क्या रखा होगा और फट जाएगा। ये यंग ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए कि कुफ्र का मतलब होता है छुपाना, काफिर का मतलब होता है ये नॉन बिलीवर नहीं होता है, हिंदुओं के लिए नहीं होता है। एक तो द वे दे टॉक ना, मतलब उनकी देख के ही समझ में आ जाता है ये क्या करने बैठे हुए हैं। आर्टिफिशियलनेस से भरा पड़ा होता है, कत्ल, नकलीपन से। कत्लुल काफरीन क्या है? काफिर कत्ल करने लायक होता है, कत्ल का क्या मतलब है? आरजे साइमा बताएंगी? कोई है उनसे पूछने वाला कि पहले कत्ल काफरीन का मतलब समझाइए? कि जब पवित्र महीने बीत जाएं तो इनकी घात में झाड़ियों के पीछे छुप के रहो और जहां दिखे वहीं उनको मार दो। ये जो आयत है इसका क्या मतलब है? आरजे साइमा समझाएंगी?
सोचने वाली बात ये है, रेडियो मिर्ची की वन ऑफ द टॉप मोस्ट आरजेस इज प्रमोटिंग जिहाद एंड द काफिर कॉन्सेप्ट। उसको अलग तरीके से बताने की कोशिश करिए। ना ये कुरान के एक्सपर्ट है, ना ये इस्लामिक एक्सपर्ट है, ना ये अरबिक जानती हैं, ये पढ़ा कैसे रही हैं, बता कैसे रही हैं, और बहुत सारी चीजों को जस्टिफाई करिए। बट बाबा जी, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये किसी को बुला के डिबेट क्यों नहीं कर लेती हैं? चलो आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं है, तो आप बुलाइए किसी कुरानिक एक्सपर्ट को, डिबेट करिए कि क्या ये आयतें हैं। हम देते हैं आयतें आपको, आप दे सकते हैं आयतें। डिबेट का औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। बस अपना एक छोटा सा वीडियो बना के ही करके डाल दिया सोशल मीडिया पर। नहीं, उसको एक चीज है ना, उसको ये पता था कि हमारी आज की जो छपरी जनरेशन, जिसको जेन जी बोलते हैं ना, वो इतनी जाहिल है कि वो इनसे कोई सवाल ही नहीं करेगी, वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, वो फेस वैल्यू पे इसको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि उनकी फेवरेट आरजे अगर कुछ कह रही है तो सही ही कह रही होगी। उनके अंदर इतनी मेधा, इतनी बुद्धि है ही नहीं है। वही तो शत्रुबोध यही तो सिखाता है कि आरजे साइमा जैसे शत्रुओं को पहचानो। ये ये उन 6 डॉक्टर, जिहादी डॉक्टर से ज्यादा खतरनाक है जिसका नाम आरजे साइमा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के ऊपर बाबा जी, आप सभी ने सुना, आपने भी सुना होगा। भारत में प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब प्राइवेट टीवी चैनल्स और गवर्नमेंट चैनल्स दोनों को एक नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अलर्ट सा जारी कर दिया गया। क्या है ये और क्यों इतनी ज़्यादा अभी सेंसिटिविटी बढ़ गई है चीज़ों को लेके? नहीं नहीं, वो सम पीपल अगेन, सम टीवी चैनल्स और कुछ एंकर्स और कुछ पत्रकार, कुछ दरबारी पत्रकार, कुछ वामपंथी कांग्रेसी इकोसिस्टम के पत्रकार इन जिहादियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। और ये, एक मिनट सुनिए, कश्मीर में इस समय एक मूवमेंट चल रहा है कि कश्मीरियों को फिर से परेशान किया जा रहा है, और सारे कश्मीरियों को, कश्मीरी डॉक्टर्स को उन पे जिहादी होने का या आतंकवादी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है, या बहुत बड़े पैमाने पे उनसे पूछताछ चल रही है। दे आर अंडर द स्कैनर। और जितने भी कश्मीरी भारत में कश्मीर से बाहर अन्य हिस्सों में रहते हैं, उनको जो है दे आर फीलिंग इनसिक्योर। तो उनके पक्ष में एक माहौल बनाया जा रहा है कि वही फिर गंगा जमनी तहजीब, और उन बेचारों को कि कोई गलती नहीं है उनको। जैसे बहुत सारे मकान मालिकों ने अपने कश्मीरी टेनेंट्स को बोल दिया भैया खाली कर दो, कुछ ने बोल दिया नहीं पुलिस वेरिफिकेशन कराओ। तो उनको लग रहा है कि ये बेचारे जो हैं, बेचारा बना दिया गया उनको। तो ये इस प्रकार का जो माहौल था ना, इसके खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है कि एक तो आप लोग इस प्रकार की रिपोर्टिंग से बाज आए। हम किसी को जो है वो जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, हम किसी को गलत परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी को गलत हमने उठाया नहीं है, किसी को गलत पकड़ा नहीं है। हमारे पास पूरे साइंटिफिक एविडेंस है, तभी हम किसी को कुछ कह रहे हैं। जी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी एक एडवाइजरी आई है एंड दैट इज अंडर द रूल्स कि हाउ टू टेलीकास्ट और नॉट टू टेलीकास्ट सर्टेन कंटेंट। ये रूल्स जो हैं इसको लेकर उन्होंने दोबारा से रिवाइज किया कि सेंसिटिव कंटेंट ना दिखाएं। सेंसिटिव कंटेंट, स्पेशली केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, स्पेसिफिकली रूल्स 61D, 61E, 61H, which state that no program should contain anything obscene, defamatory, deliberately false or suggestive, innuendos and half truths। ये स्पेशली दिल्ली ब्लास्ट के बाद के कि आप आधा सत्य मत दिखाइए, झूठ मत दिखाइए, गलत चीजें मत दिखाइए, सेंसिटिव या बहुत ज्यादा वायलेंट हो ना दिखाइए। स्पेशली आई थिंक ये जो सर इसने जो अपना सुसाइड वाला वीडियो पहले ही बना लिया था, ये उमर, डॉक्टर उमर जो था यहाँ अल्फला का, आई थिंक ये उसके बाद में आया है। And all TV channels further advised to avoid telecasting visuals that could aid, abet or promote unlawful activities। इस तरीके की, क्योंकि सर नहीं हमने नहीं, देखा था बरखा दत्त कुछ मैडम के इस लोग ना, तरीके से।
जी, गायत्री, कुछ रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो रिपोर्टिंग ऐसे करती है कि देखने में तो वो एकदम इनोसेंट सी लगती है, पर उसके पीछे उनके हिडन एजेंडाज होते हैं। आप शब्दों से नहीं पकड़ सकते हैं, भाव से। कुछ चीजें शब्द नहीं पकड़ पाते, भाव, उसके पीछे का भाव देखना होता है। तो वो उन्होंने वो उनका कि हम तुम्हारा इंटेंट सब समझ रहे हैं, कायदे में रहो, कायदे से कायदे में रिपोर्टिंग करो। फायदे में हाँ, रहोगे। हाँ, ये है। और ये बहुत जी, सही है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और इन चैनल्स को टेम करना बहुत जरूरी है। जी। बिल्कुल सही। उसके साथ-साथ एक और बड़ा मज़ेदार हुआ है साथ के साथ में। अब ये बहुत लोगों की दुकान बंद होने वाली है। पाकिस्तान में, जर्मनी में, साउथ अफ्रीका में, म्यांमार में और बांग्लादेश में, टर्की में। जितने भी एक्स हैंडल्स हैं, उनकी प्रोफाइल्स विल बिगिन डिस्प्लेइंग द अकाउंट्स कंट्रीज़ जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। अब ये जो चुन्नू-मुन्नू टुन्नू बन के एक्स के ऊपर हम तो राजपूत हैं। आपको याद है सर 2024 के इलेक्शन से पहले जाटों को लेकर काफ़ी कवायद शुरू हो गई थी और सारे हैंडल्स पाकिस्तान के थे। अब ये चीज़ से थोड़ा-सा बचने में मदद मिलेगी। जी। नहीं, नहीं, इसमें सबसे बड़ा खतरा तो कांग्रेसियों को, वामपंथियों को, ये अखिलेश यादव, तेजस्वी को हो गया, क्योंकि इनके बहुत सारे, भाई ये लोग सत्ता में आए, ये हमसे ज्यादा पाकिस्तान चाहता है। इनके हमसे ज्यादा समर्थक, सिंपथाइजर्स पाकिस्तान में बैठे हैं। मोदी को हटाना है, ये हमसे ज्यादा वो चाहते हैं। इसीलिए तो ये बार बार, आखिर एक बात बताए, मणिशंकर अय्यर का वहां जाके ये कहना कि मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, वो क्या मदद करेंगे? तो वो अपने तरीके से मदद कर रहे थे। और पीछे आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे ऐसे हैंडल्स आ गए थे जो सवर्णों को गरियाते थे, जाटों के नाम से, यादवों के नाम से, ब्राह्मणों के नाम से। ब्राह्मण जो है यादवों को गरिया रहे हैं, यादव ब्राह्मणों को गरिया रहे हैं राजपूतों के नाम से। ये सारे के सारे, ऑल दीज हैंडल्स वर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, टर्की एंड सच कंट्रीज। तो अब आप कहीं बाहर बैठ के अगर कोई कमेंट करेंगे तो वहां दिखाई देगा कि आप कहां से कौन है। तो वो ये सबसे ज्यादा आप देख लीजिएगा कांग्रेस को। मैं तो एक चीज और बताता हूं, मैं एक बात और बताता हूं, ये यूट्यूब के जो हमारे व्यूज आते हैं ना जी, इसमें भी बताना चाहिए कि इतने सारे लोग इस कंट्री में बैठ के देख रहे हैं, जिससे ये यूट्यूबर्स का पता लगे कि ये, भाई हम तो राष्ट्रवादी हैं, हमको तो आने हैं जी 3,000 5,000 व्यूज, क्योंकि हमारे तो अगर 5 लाख व्यूज होंगे तो हमारे तो 5,000 व्यूज दिखाता है। इनके व्यूज इतना बढ़ा चढ़ा के जो दिखाए जाते हैं, और अखिलेश यादव और तेजस्वी की सरकार जो लोग बनवाते हैं पाकिस्तान में बैठ के, वहां से जो व्यूज जनरेट होते हैं, वहां से जो फर्जी बॉट्स जनरेट होते हैं, तो ये भी पता लगने चाहिए, लोगों को पता लगेगा, लोगों को पता लगेगा कि तेजस्वी के और अखिलेश के और राहुल गांधी के समर्थक कहाँ बैठे हैं। तो पाकिस्तान फिर से वो इनको समर्थक मिल रहा है, ये पता लगना चाहिए। सुप्रिया शिंदे क्या करेंगी जो वो कह रही थी ना, अरे मोदी के व्यूज आते हैं 1 मिलियन, राहुल गांधी के व्यूज आते हैं 1.5 मिलियन, मोदी के फॉलोअर्स हैं इतने, राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं इनसे भी ज्यादा। तो जब वो ट्विटर करेंगे, जब वो चाहे ट्वीट करेंगे या इंस्टा पे चलाएंगे ये लोग, बहुत सारे इसमें पेड व्यूज आते हैं। बहुत सारे लोग इवन बिफोर दे स्टार्ट द यूट्यूब चैनल देयर समथिंग कॉल्ड माइनिंग। मैंने पहले भी एक दो बार अपने शोज में मेंशन किया है। साउथ अफ्रीका पहले इसका गढ़ हुआ करता था एक समय में। उसके बाद ये और भी कई जगह, क्योंकि अच्छा खासा फलता-फूलता बिज़नेस है, बस आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कुछ एक फ़ोन्स की और सेटअप की, आप 2-4 लोग रखिए, उससे काम अच्छा चल जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग में मतलब यू बाय सब्सक्राइबर्स, यू बाय द व्यूज़ आल्सो। ऑर्गेनिक व्यूज़ कभी भी एकदम रातों-रात मिलियन में नहीं पहुँचते हैं अनलेस एंड अंटिल इट इज़ रियली हॉट शॉट। मतलब बहुत एक्सेप्शनल होस्ट हैं, बहुत एक्सेप्शनल गेस्ट हैं या जो भी सेटअप है उनका। रातों-रात नहीं, धीरे-धीरे ऑर्गेनिकली बढ़ते हैं और लंबे टाइम तक लोग देखते हैं। ये जो आप रातों-रात वाले देखते हैं, ये ज़्यादातर बॉट व्यूज़ हैं। नो। रातों-रात इतने आ गए। अगर इस इनमें लॉजिक वाली बात ये है बाबा जी, लॉजिक वाली बात ये है, अगर ऐसा ही होता तो रवीश कुमार हैं,
या अभिलाष शर्मा है, इन लोगों की जो कैटेगरी के अगर आप वीडियोस देखें, इतने व्यूज आते हैं, तो अब तक तो मोदी जी कई बार हार चुके होते हैं, जिस टाइप के इनके व्यूज आते हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं कुछ ऐड नहीं हो रहा है, बीच में कुछ अलग ही गेम खेली जाती है। इन वीडियोस को पेड वीडियोस बनवाए जाते हैं, उनको व्यूज दिलवाए जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए मोदी के खिलाफ नफरत अभी भी जारी है और आपका अभी भी स्कोप है राहुल जी। ये ये इस तरीके से चलती रही है इन लोगों की दुकानें जी। नहीं, निश्चित रूप से दिस इज अ सेटबैक फॉर दिस वामपंथी इकोसिस्टम, और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जितने भी लोग फर्जी आईडीज बना के फेसबुक पे इधर इधर करें ना, उन सबके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि आपका आधार कार्ड अनिवार्य है। आप बिना आधार के फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और या फर्जी नाम से आपको अपना ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल नाम, आधार कार्ड नंबर देना ही पड़ेगा। ये आपको एक कंपलसरी कर देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच बाबा जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी थैंक व्यूअर्स यू से गायत्री, रिक्वेस्ट है थैंक यू वेरी मच। जी जय श्री प्लीज राम, डोंट हर हर महादेव। जी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हो, जय श्री राम।